नीतीश जी का इंद्री काम करना बंद हो गया, बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी जी सुनेंगे युवा लोग का। नहीं सुनेंगे हाँ, तेजस्वी जी सुनेंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार। जो आउटसोर्स कंपनी है वो सरकार का एक तरह से दलाली का काम कर रहा है। नौकरी नहीं है, आपको नौकरी का कोई डर नहीं है, ऐसे भी रोज नौकरी जाती है। आज है, पता चलेगा कल सुबह गए हैं, शाम तक पता चलेगा आपका नौकरी खत्म। इसलिए 25 साल से इसी डर से हम लोग जी रहे हैं। अब आदत हो गया हम लोगों को, अब हम लोग नहीं डरने वाले हैं। कब से धरना पे बैठे हुए हैं? कल से 2 दिन से आए हैं? सरकार का कोई व्यक्ति आया? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो काम नहीं कीजिएगा? काम नहीं करेंगे। अगर नहीं मांगा जाएगा तो काम नहीं करेंगे। सरकार का काम कैसे होगा? सरकार जाने, अगर सरकार को हम लोग से काम करवाना है तो हमारा हक दे हमें, और हम काम करेंगे जैसे पहले करते थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर हजारों की संख्या में धरना स्थल गर्दनी बाग पहुंच गए। क्यों बैठे हुए हैं? किन मांगों को लेकर के क्यों बैठे हुए हैं धरना स्थल गर्दनी बाग? मैं मुकेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष। मांग यह है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त करते हुए हमारा जो बिल्टॉन के माध्यम से जो कर्मी कार्यरत है उनको सेवा समायोजन किया जाए, यही मांग है। और हम लोग 25 वर्षों से कार्यरत हैं और हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, जो कि चिंतनीय है। और हम इसके लिए हम लोग 2 दिन का सांकेतिक किए हैं। सरकार इसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाइएगा? एकदम निश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करेंगे और सरकार से जो है, सरकार को जो है हमारी मांग जो है सुनिश्चित करना है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है कि आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करते हुए हम लोग का सेवा डायरेक्ट विभाग से किया जाए। पिछले हम लोग 25 साल से लगभग सभी कार्यरत हैं और हम लोगों का सेवा अभी भी आउटसोर्स है। जो एक तरह से जो आउटसोर्स कंपनी है वो सरकार का एक तरह से दलाली का काम कर रहा है। जो सरकार उसको रखे हुए है, सारा काम हम लोग करते हैं। एग्जाम सरकार लेती है, सारा एग्जाम हम लोग पास किए, उसके बाद सिर्फ पेमेंट के लिए हम लोग को आउटसोर्स को दे देती है और कहती है कि आप काम सरकार का करते हैं, लेकिन हाँ जी हाँ, सारा काम हम लोग अपने सब करते हैं। जितना भी देख लीजिए आप देख लीजिए जाके विभाग में। आज हम लोग हड़ताल पे हैं, सारा काम ठप है। बिहार सरकार का आई कार्ड पहने हुए? जी हाँ जी, एकदम। तो आप नारेबाजी कर रहे हैं? जी हाँ, हाँ सरकार के खिलाफ। हम लोग को सरकार अपना नौकरी नहीं है, आपको? नौकरी का कोई डर नहीं है, ऐसे भी रोज नौकरी जाती है। आज है, पता चलेगा कल सुबह गए हैं, शाम तक पता चलेगा आपका नौकरी खत्म। अच्छा, सोच लीजिए 25 साल से इसी डर से हम लोग जी रहे हैं। अब आदत हो गया हम लोगों को, अब हम लोग नहीं डरने वाले हैं। डरने वाले नहीं, एकदम नहीं। क्यों डरेंगे? अरे नौकरी रोज की सरकार नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा? अरे हम लोग अभी हड़ताल पे हैं, काम छोड़े हुए हैं, काम बंद किए हुए हैं और नहीं होगा तो फिर अभी आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। लेकिन उससे पहले नहीं होगा तो हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग बेल्टॉन एमडी का घेराव करेंगे। अगर नहीं सुनती है अगर आज का अल्टीमेटम है, आज अगर 3 बजे तक 2 बजे तक हम लोगों का डिमांड नहीं सुना जाता है तो हम लोग शाम को 4 बजे तक बेल्टॉन एमडी का घेराव करेंगे। बेल्टॉन एमडी का घेराव? जी हाँ, एकदम करेंगे। क्योंकि सारा जिम्मेवार जवाबदेही बेल्टॉन एमडी का ही है। अच्छा, सरकार की जवाबदेही? सब वो सरकार का ही आदमी होता है बेल्टॉन एमडी। अच्छा। वो एक IAS ऑफिसर होता है जो सरकार डिप्यूट करती है। वो अभी एमडी भी हैं और पुल निर्माण के ही नहीं मिलेगा तो फिर वो करेंगे कैसे? एमडी वही आदेश देंगे ना, वही पहुंचाएंगे सरकार के पास। आवाज सरकार तो सुन नहीं रही है। हम लोग को आदेश जो सर्कुलर बनाना है, जो नियम कानून बनाना है वो बेल्टॉन ही बनाएगी, IT डिपार्टमेंट ही बनाएगी। कुछ सरकार नियम बनाई है जो हम लोगों पे लागू होता है, जैसे CL मिलता है, EL नहीं मिलता हम लोगों को, मातृत्व अवकाश कुछ लोगों को मिलता है। तो IT विभाग का कुछ सर्कुलर हम पे लागू होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग संविदा कर्मी का डिमांड करते हैं कि हम लोग संविदा में लाइए तो कहता है कि नहीं आप आउटसोर्स हैं, आप पे संविदा कर्मी का भी रूल लागू नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ रूल लागू नहीं होगा। यहाँ पे महिला मांगों को लेकर आप धरना पे बैठ गए हैं? हाँ, समायोजन के लिए बैठे हुए हैं। आज समायोजन के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग को विश्वास है कि मिल के ही रहेगा, क्योंकि हम लोग विश्वास है 25 साल से काम करते आ रहे हैं। लग रहा है सुनवाई वाली सरकार है, आपकी बात सुनी? सरकार सुनेगी क्योंकि तेजस्वी जी युवा है और युवा की आवाज तेजस्वी जी नहीं सुन पाएंगे तो किसकी आवाज सुनेंगे? फिर कब सुनेंगे? कब से धरना पे बैठे हुए हैं? कल से 2 दिन से। आए हैं? सरकार का कोई व्यक्ति आया? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। अच्छा। लेकिन आवाज उनके पास पहुंचाने जा रहे हैं। आप लोग के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनके पास आवाज पहुंचे ताकि वो आए, हम लोग की बात को सुने और हमें विश्वास है कि सुनेंगे। क्योंकि नहीं आए तो क्या उम्मीद? तब भी उम्मीद बना? हाँ, अभी भी उम्मीद है, वो सुनेंगे क्योंकि युवा है। अगर नहीं सुनते तो क्या कीजिएगा? अनिश्चितकालीन पर बैठ जाएंगे, दाह संस्कार कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, अपना करेंगे, उनका साथ उनको भी कर देंगे। एकदम करने के तैयार है। कर देंगे, समायोजन नहीं करेंगे तो यहाँ पे बैठे क्यों बैठे हुए? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं सरकार की? सेवा समायोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, उम्मीद है
होगा, करेंगे कितने सरकार। वर्षों से काम कर रहे हैं? क्या कितने वर्षों से? 5 साल से 5 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं। आप जो है धरना पे जिस तरह से बैठे हुए हैं, आज तक कोई व्यक्ति आया सरकार से? आएगा, सरकार तक बात पहुंचेगी, सरकार कुछ करेगी, जरूर करेगी। हम लोग आगे करेगी सर। लग रहा है नीतीश हाँ, आवाज नीतीश, हाँ करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि हम ही लोग को थोड़ा सारा काम होता है। हम लोग बराती असिस्टेंट के साथ मिलकर काम करते हैं, IAS के साथ मिलकर काम करते हैं, हम लोग सारा काम करते हैं। हम ही लोग को आउटसोर्सिंग के कैसे और आप लोग धरना पे बैठे हैं? धरना पे बैठेंगे, हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम धरना पे बैठेंगे नहीं। पेमेंट हम लोग को भिन्न होता है, अलग होता है, तो धरना पे बैठेंगे नहीं। नहीं मिलता है, काम हम लोग सरकारी कर्मी का करते हैं और पेमेंट मिलता है प्राइवेट का। पेमेंट हम लोग को नहीं मिलता है, पेमेंट मिलता है हम लोग को 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, मतलब कि ऐसे मिलता है। सरकारी कर्मी के साथ भेदभाव, हम लोग के साथ भेदभाव होता है। सरकारी कर्मी को मिलता है विशेष अवकाश, हम लोग को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हम लोग साथ उनके साथ काम कर रहे हैं, हम लोग को भेदभाव क्यों करता है? होता है ना, सरकारी कर्मी महिला है, हम लोग महिला नहीं है। चपरासी को विशेष अवकाश मिल रहा है, हम लोग को नहीं मिलता है। आउटसोर्सिंग के मतलब ये करके छोड़ दिया जाता है। आप जिन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, मांग नहीं सुनी जाती है, आगे क्या? आगे भी इसके लिए धरने पर बैठेंगे, आगे इसकी मांग करेंगे। आगे भी हाँ, आगे भी मांग जारी रहेगा, बंद नहीं, मांग जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। काम नहीं कीजिएगा? काम नहीं करेंगे, अगर नहीं मांगा जाएगा तो काम नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप धरना पे बैठे हुए हैं? सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। सरकार का काम कैसे होगा? सरकार जाने, अगर सरकार को हम लोग से काम करवाना है तो हमारा हक दे हमें, और हम काम करेंगे जैसे पहले करते थे। नीतीश से उम्मीद है ये सरकार उनकी युवाओं की सरकार है। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि वो करें, हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, अगर नहीं सुनते हैं तो आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। जी क्या बोल रहे थे? नीतीश जी का इंद्री काम करना बंद हो गया, बूढ़ा हो गए हैं, लेकिन तेजस्वी जी सुनेंगे युवा लोग का। जी नहीं सुनेंगे तेजस्वी? हाँ, तेजस्वी जी सुनेंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, तो तेजस्वी जी बोलेंगे, उनको मिली-जुली सरकार है, दोनों मिलकर हम लोग सुनेंगे ही नहीं तो तेजस्वी जी बोलते हैं। जब तेजस्वी जी सुनेंगे, नीतीश जी से बोलेंगे तो हम लोग को सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर तो समझ ही रहेंगे क्या होगा। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। अभी सरकार का काम कैसे हो रहा है? आप लोग तो धरना स्थल पे बैठ सरकार को इसकी चिंता होनी चाहिए ना, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए ना कि हम लोग डिजिटल इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं, हम ही लोग को थोड़ा सारा काम हो रहा है, तो सरकार को इसके बारे में विशेष सोचना चाहिए। इसके बारे में सरकार को ध्यान, कुछ तो सरकारी आदमी नहीं है इस काम को करने? नहीं, सरकारी आदमी नहीं है, हम ही लोग करते हैं। हम सारा विभाग में, पूरे बिहार में हम ही लोग करते हैं, जितना भी ऑपरेटर सब हम ही लोग करते हैं, कोई सरकारी कर्मी नहीं है। तो फिर हम लोग भेदभाव क्यों करते हैं? हम लोग को परमानेंट कर दीजिए पेमेंट। हम लोग को सरकारी कर्मियों का पर्व में पहले पेमेंट मिल जाता है, हम लोग फेस्टिवल नहीं मनाएंगे। आप लोग को कैसे पेमेंट मिलता है? जैसे आज फेस्टिवल है तो उन लोग को 10 दिन पहले पेमेंट मिल गया, हम लोग को जब मिलेगा, मतलब महीना लगा तो 20 दिन बाद मिलता है, 2 महीना भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चलिए, और उन लोग का मैं फेस्टिवल आया तो पहले भी महीना नहीं भी लगा, पेमेंट मिल गया, हम लोग को नहीं मिलता। एंट्री ऑपरेटर है वो धरना स्थल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के और कह रहे हैं हमें भी समायोजन करें, क्योंकि जिस तरह से काम तो सरकारी करते हैं लेकिन पेमेंट की जब बात आती है तो आउटसोर्स के माध्यम से होता है। लगभग 25 सालों से काम कर रहे हैं और अब तक सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। अगर हमारी बात नहीं सुनी तो हम इससे भी बड़ा हड़ताल करेंगे और आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। फिर सरकार समझते रहे कैसे काम करना है। काम सरकारी, पेमेंट प्राइवेट हम लोग नहीं लेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।